गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में मैं ममता कुमारी सिंह फिर से आप लोगों के सामने हूँ। क्लास 10th का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का तीसरा पार्ट लेकर के 2 पार्ट हमने ख़त्म किया हुआ है। तीसरा पार्ट में अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि कार्बन अपने यौगिक कैसे बनाता है। थोड़ा सा पिछला हम याद करें तो कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति होती है चतुसंयोजकता की। इसके एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के लिए ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। ये हमने पिछला पार्ट में पढ़ा हुआ है, जो आपको याद होगा। आगे हम देखें तो ये सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए इसके 2 कारक होते हैं। पहला कार्बन कार्बन के साथ में चेन बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ता चला जाता है। दूसरा होता है कि कार्बन अन्य तत्व जो एक संयोजक होते हैं उसके साथ भी जुड़ करके यौगिक बनाता है। आज हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके कैसे यौगिक बना रहा है। ये ऐसा यौगिक बनाने के लिए इसमें 2 तरह के ये यौगिक बनाता है, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक हम किसको बोलेंगे? संतृप्त यौगिक वो हैं जो एक आबंध के साथ में यौगिक बनाता है, एकल आबंध के साथ में ये यौगिक बना रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल मिथेन हमने पिछला पार्ट में पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर पार्ट में पढ़ा हुआ है, जो आपको याद होगा। ये एक आबंध के साथ में हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ में मीथेन की संरचना करता है। इसलिए आज आगे हम देखेंगे इथेन की संरचना। आपने ये पढ़ा होगा कि मीथेन में मिथ है, इथेन में इथ है, और इसी तरह से प्रोपेन है, प्रोपेन का प्रॉप है। ये सारे इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कार्बन की संख्या को। मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। इस तरीके से जो एक आबंध बनाता है, 1 कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ में 1 कार्बन बना रहा है। मीथेन के साथ इथेन में ये 2 कार्बन मिलकर के बना रहा है, प्रोपेन में ये 3 कार्बन मिलकर के बना रहे हैं। इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ते चले जाते हैं और बाकी इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए इसके साथ में हाइड्रोजन के परमाणु आके जुड़ जाते हैं। ये इस तरीके की संयोजकता, इस तरीके के जो यौगिक बनाते हैं, ये कहलाते हैं संतृप्त यौगिक। आपने देखा मीथेन की संरचना, इथेन की संरचना और प्रोपेन की संरचना। इसको आगे समझने के लिए मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये है इथेन। आप इसमें देख रहे हो कि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बाद में जो इसकी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए क्या जुड़ रहे हैं, आगे हाइड्रोजन जुड़ जा रहे हैं। हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ करके इसकी संयोजकता को पूरी कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बनता है, ये हमने देखा इथेन की संरचना। आगे प्रोपेन। प्रोपेन की संरचना क्या है? इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। आप देख रहे हो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ में 1 2 3 कार्बन है और इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आके हाइड्रोजन के परमाणु आके जुड़ जाते हैं। ये हो गया प्रोपेन, जहाँ 3 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम ब्यूटेन में जाते हैं, आगे ब्यूटेन की संरचना देखते हैं, तो ब्यूटेन का ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। अब ब्यूटेन 2 तरह की संरचना बनाता है, 2 कंकाल बनाता है। एक तो अगर इसको ही हम आगे एक और कार्बन लगा देते हो तो ये क्या बन गया? श्रृंखला। और इसके साथ में एक और ये शाखा बनाता है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 2 इधर कार्बन आके जुड़ जाते हैं। ये कहलाते हैं शाखा। ये हो गया श्रृंखला, ये हो गया शाखा। यहाँ पर भी 4 ही कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन है, और लेकिन यहाँ दोनों जगह संयोजकता पूरी हो रही है। इसके आणविक अणुओं की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, लेकिन संरचना सिर्फ अलग हो जाती है। इसको हम देखते हैं कि शाखा ये किस तरह से निर्माण करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। एक तो ये चेन बनाता है इस तरीके से और दूसरा ये शाखा बना रहा है, 1 2 3 4, और बाकी इसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए इसके साथ में हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। ये कंप्लीट हो गया संतृप्त कार्बन। ये संतृप्त कार्बन में एकल आबंध के साथ में इस तरह से ये यौगिकों की संरचना बना रहा है।
आगे अगर हम देखें तो इसकी अगला यौगिक ये बनाता है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक में इसमें हमने बताया कि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल आबंध बनाता है। और असंतृप्त यौगिक में ये द्विआबंध और त्रिआबंध बना रहा है। द्विआबंध हम समझते हैं, कार्बन है ये, कार्बन कार्बन के बीच में जब द्विआबंध इस तरीके से बनते हैं, द्विआबंध बन रहे हैं, तो ये कहलाता है, हमने देखा इथेन कैसे था, C2H6, जिसमें एक एक आबंध थे, एक दो कार्बन है और इस तरीके से इसने आबंध बनाया। लेकिन जब ये द्विआबंध बनाता है तो इसका नाम एथेन की जगह इथीन हो जाता है, और ये द्विआबंध बनाता है और ये कहलाएगा C2H4। ये इसको हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन के बीच में ये द्विआबंध बना रहा है, और द्विआबंध दो हो गए, तीन और चार, इस कार्बन के चार हो गए और इस कार्बन के चार, इस तरह से ये अपनी संयोजकता को पूरी कर रहा है। ये हो गए द्विआबंध। आगे अगर हम देखें तो त्रिआबंध ये कैसे बना रहा है, ये हो गए त्रिआबंध। त्रिआबंध को हम देखते हैं, दो कार्बन है और इसके बीच में तीन बॉन्ड बन रहा है, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और एक जो बच जा रहा है इसको पूरा करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है, और इसको करते हैं C2H2, और ये हो गया इथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया इथीन, और इस जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये कहलाता है इथाइन, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये इथाइन बनाता है। ये आप देख रहे हो, दो कार्बन है, दो कार्बन के साथ में ये तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, त्रिआबंध बना रहा है, और एक तरफ जो संयोजकता है इसकी छूट रही है, इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। इस तरीके से कार्बन अपने साथ में दो हाइड्रोजन के साथ में दो कार्बन परमाणु इथाइन की संरचना करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, त्रिआबंध बना रहा है। इस तरीके से ये संतृप्त यौगिक एकल आबंध, असंतृप्त यौगिक द्विआबंध और त्रिआबंध बना रहा है। लेकिन इसके साथ जो यौगिक बनते हैं, ये यौगिक को माना जाता है कि ये काफी मजबूत होते हैं। मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि ये कार्बन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन की संरचना हमने पढ़ा है कि इसके साथ इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अंदर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर इसके पास में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। तो जब ये इसके पास इसके आप देख रहे हो 2 ही सेल है इसके पास में, एक K है एक L है। इसका मतलब क्या है? इसका आकार छोटा होता है। आकार छोटा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी नाभिक जो है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की पकड़ इसमें अच्छी होती है, मजबूत होती है। ये छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की पकड़ इसमें काफी मजबूती के साथ होती है, और यही जब इसका आकार बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसकी पकड़ दूसरे तत्वों में कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि कार्बन मजबूत बॉन्ड बनाता है। आगे हम देखते हैं, ये तीसरी एक और संरचना बनाता है जिसको कहते हैं वलय। वलय का मतलब होता है बंध संरचना। इस बंध संरचना में अंतर क्या है? आपने देखा था कि जब ये कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, या तो श्रृंखला हो या तो शाखा हो, इसकी ये खुले हुए होते हैं, लेकिन वलय बंध संरचना बनाता है। ये तीसरी संरचना है। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम देखते हैं, एक होता है साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला होता है C6H12, जहां 6 कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 12 परमाणु के साथ में संरचना तैयार कर रहा है, और वो साइकिल की तरह होता है, बंद होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये एकल आबंध बना रहे हैं, हर एक के बीच में एकल आबंध ही होता है। इसकी संरचना को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन के साथ में एक कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, एक आबंध ये है, एक आबंध ये है, और 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 आबंध और बना रहे हैं। यानी हर एक कार्बन के साथ में चतुसंयोजकता की कंडीशन को ये पूरी कर रहा है। और इसे यही कारण है कि अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 हो जाते हैं।
तो साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये C6H12 बनाता है। इसका एक उदाहरण और हम देखते हैं, बेंजीन। ये बेंजीन में क्या फर्क है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन मिलकर के इसकी संरचना बना रहा है। इससे फर्क ये है कि सारे एकल आबंध के साथ जुड़े थे, लेकिन ये एकल और द्विआबंध दोनों बना करके बेंजीन की संरचना कर रहा है। आप ये देखिए, बेंजीन ये है। बेंजीन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इसके साथ में हाइड्रोजन भी 6 ही जुड़े हुए हैं। ये आप दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन ही है और 6 कार्बन है। तो इसकी चतुस्संयोजकता को पूरी करने के लिए ये द्विआबंध बना रहा है। बीच में एक एकल आबंध है, फिर द्विआबंध है, एकल आबंध है, फिर द्विआबंध है। तो आप देख रहे हैं हर कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये कंप्लीट कर रहा है। इस तरीके से ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन वलय की संरचना बनाते हैं। इस तरीके से और भी हैं यौगिक जो वलय की संरचना बना सकते हैं। इसके बाद इतनी संरचना को समझ गए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके साथ में इसी के आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। एल्केन है जिसको जहां पे एकल आबंध बन रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो C1H2 यानी कि CH4 बनेगा। इसी तरह से इसका वैल्यू अगर आप बदलते जाएंगे तो ये फॉर्मूला भी बदलता जाएगा। ये आपका मीथेन बन गया है। ये कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो ये मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसा होता जाएगा। अगला हम देखते हैं, ये नंबर 1 था एल्केन। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन को हम देखते हैं द्विआबंध। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध बनता है, ये कहलाते हैं एल्कीन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जहां पर अगर n का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा C2H2 यानी C2H4। ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला। तीसरा हमारा एक और रह गया है जिसको हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, इसमें कार्बन त्रिआबंध बना रहे हैं, जिसको हमने अभी अभी संरचना उसकी देखी है। ये 3 आबंध बना रहा है, इसको कहते हैं एल्काइन और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, इसका n का वैल्यू अगर हम 2 लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा C2H2 यहाँ पे हो जाएगा C2 और H2। इस तरह से एल्काइन का फुल फॉर्मूला हो गया। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कार्बन संतृप्त और असंतृप्त यौगिक बनाता है। संतृप्त यौगिक में वो एकल आबंध बना रहा है और संतृप्त में वो द्विआबंध त्रिआबंध बना रहा है। इस तरह से हमने इसकी यौगिक बनाने की प्रक्रिया को देखा, इसकी संरचना को समझा और इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।